नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ग्लोबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का चैप्टर 7.4 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 4 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। 3 तक का कर दिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5 सब लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसलिए देखते हैं कितना सॉल्व हो पाता है और अधिक से अधिक लेने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें लिखा है कि किसी वर्ग के दो सम्मुख शीर्ष -1, 2 और 3, 2 है। वर्ग के अन्य दो शीर्ष ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन जो 1, 3, 4 में जो लिखा है उसको हम बोर्ड पर लिख लिए हैं। क्वेश्चन का कहना है कि ये ABCD एक वर्ग है। मान लिया है ABCD एक वर्ग है, यह बिंदु नहीं दिया था, तो इसका सम्मुख शीर्ष दिया। सम्मुख शीर्ष मतलब आमने सामने का शीर्ष दिया हुआ है। अगर A माने हैं तो दूसरा जो है C दिया है। उसी तरह अगर B मान लेते तो वो D दिया रहता। तो यहाँ जो है हम A माने हैं -1, 2, तो C हो जाएगा 3, 2, जो कि सम्मुख शीर्ष दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि दो अन्य शीर्ष जो बच जाता है, अर्थात B और D जो बच गया है, ये निकालिए। तो देखिए, B का कोऑर्डिनेट मान लिए x और y और D का मान लिए है x1 और y1। तो यहाँ देखिए मान लिए हैं, माना कि वर्ग का दो अन्य शीर्ष यानी जो दिया है उसको छोड़ के दो अन्य शीर्ष x, y यानी B हो गया xy और D जो है x1, y1 है। अब यही दोनों का मान निकालना है, कितना होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो एक चीज पता होना चाहिए कि वर्ग का जो है प्रत्येक भुजा बराबर होता है। प्रत्येक भुजा बराबर होता है तो उसी का प्रयोग पहले करते हैं और उस हिसाब से लिखते हैं AB बराबर BC, क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर होता है। तो यहाँ से लिखेंगे क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो उस आधार पर जो है AB बराबर BC ले लेते हैं। तो AB बराबर BC, इसलिए AB बराबर हो गया BC। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। अब यहाँ से जो है वही दूरी फॉर्मूला का लगाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला का सूत्र लगाते हैं। तो देखिए AB का अगर दूरी निकालना है, AB यानी x2 घटा x1, अर्थात पहला घटा पहला, दूसरा घटा दूसरा का होल स्क्वायर होगा, यानी x -1, x माइनस एक खुद है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस होगा, इसका स्क्वायर प्लस दूसरा घटा दूसरा यानी कि y माइनस हो जाएगा 2, y -2 का हो जाएगा स्क्वायर बराबर। अब इधर BC, तो BC को देखना है, BC ये हुआ x2, ये हुआ x1, तो 3 - x का होल स्क्वायर यानी 3 - x का होल स्क्वायर प्लस 2 - y का होल स्क्वायर, 2 - y का होल स्क्वायर। और ये वर्ग के कारण रूट नहीं आएगा, तो दोनों तरफ क्या किए, दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये दोनों का मान लिख लिए। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। देखिए यहाँ से अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ये y -2 और 2 y का स्क्वायर जो ये दोनों एक ही है, तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट काट भी सकते हैं, तो सॉल्व करने में थोड़ा सा परेशानी होगा। मतलब ये स्क्वायर के वजह से अंदर में कुछ भी आए। थोड़ा सा एग्जांपल ले, मान लीजिए y का मान 4 है या 5 है। y का मान अगर 5 है तो 5 - 2 का स्क्वायर, और यहाँ रखेंगे तो y का मान 5 लिए, तो ये y का मान 5 लिए तो इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा -3 का
स्क्वायर, ये 9 और ये भी -3 का स्क्वायर, स्क्वायर का प्लस हो जाएगा 9। तो कहने का मतलब है ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो एक ही मान आएगा, एक ही मान आएगा, और इधर प्लस है इधर कर देंगे माइनस। इसको इसी जगह काट देते हैं, थोड़ा सा सॉल्व जल्दी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अगर सॉल्व करें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। उसी तरह इधर लगाएं तो a स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर। यहाँ से भी देखिए x स्क्वायर कट जाएगा, प्लस है ये भी प्लस है, तो एक तरफ करेंगे तो प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ से बच गया 2 एका ही 2, 2x, और इधर देखिए 3 दूना 6 माइनस 6 इधर कर लेंगे प्लस 6x हो जाएगा, और इधर बचा है अंक में 3 गुना 3 9 बचा है, और उसके बाद ये 1 का स्क्वायर प्लस है इधर कर देंगे हो जाएगा माइनस 6 2 हो जाएगा 8, x बराबर इधर भी हो गया 8, तो x बराबर हो जाएगा 8/8 कट के हो जाएगा 1। यहाँ से x का मान निकला, लेकिन अभी जो है y का मान बचा हुआ है, तो y का मान कैसे निकलेगा तो उसको देखिए किस तरह से निकालते हैं। अब आगे जो है इस त्रिभुज का प्रयोग कर लेते हैं। ये वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री होता है। इस आधार पर त्रिभुज ए बी सी ये जो है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज बन रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ से चलेंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। ए बी सी में तो क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा कर्ण यानी कि ए सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। ये कहाँ से है तो लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आया और उसका प्रयोग कर लिए। अब इसमें सॉल्व करते हैं। ए बी का स्क्वायर वही फॉर्मूला लगाइए, ए बी का स्क्वायर x माइनस 1 यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर प्लस उसी तरह इसका लगाइए बी सी का, तो बी सी का लगाएंगे तो 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का स्क्वायर, ये हुआ इधर वाला दोनों। अब ए सी का लगा लेते हैं यानी ए सी, तो 3 माइनस 1 तो 3 ये माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर पहले से तो इसलिए रूट इस पर नहीं आएगा। दूरी सूत्र का प्रयोग करके मान बिठा दिए। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। यहाँ से देखिएगा फिर उसी तरह ये दोनों, लेकिन अब की बार कटेगा नहीं, दोनों एक ही तरफ है। लेकिन इतना कर सकते हैं 2 गुना डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो एक ही बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और ये दोनों में फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करेंगे तो 2 का ही 2x हो जाएगा, 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। उसी तरह इस पे लगाएंगे तो y स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2ab 2 दूना हो जाएगा 4y प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। लगा देते हैं अलग अलग फॉर्मूला। देखिए यहाँ जब फिर उसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab तो 3 दूना हो जाएगा 6x प्लस बी स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस वो यहाँ भी लगाते हैं फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, एक जगह है 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 2ab तो 2ab
बी, 2 दूना 4y, तो 4y प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर। ये हुआ आपको बराबर का इधर का भाग। अब बराबर का इधर का भाग देखिए, बराबर ये 3 1 हो गया 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये 2 में से 2 घट गया 0 और 0 का स्क्वायर। इसको अब जोड़ते हैं, देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर। उसी तरह वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर और x वाला को जोड़ेंगे तो प्लस 2x माइनस 6x, तो माइनस बड़ा है 6 में 2 चल जाएगा तो 4x। उसके बाद y वाला करेंगे तो 4y माइनस में है और यहाँ भी 4y माइनस में है तो माइनस 8y। और अंक को अगर जोड़ें तो 1 4 1 5 9 5 14, 14 4 हो जाएगा 18 प्लस 16 है, इधर आके माइनस 16 और इधर बच गया 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और यहाँ से माइनस 4x माइनस 8y, ये हो गया प्लस 2 बराबर 0। इसमें से क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं। इससे पहले x का मान निकाला है 1 है, उसको मान लिए समीकरण 1, समीकरण 1 मान लिए, तो यहाँ से x का मान रखते हैं तो 2 1 का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 माइनस 8y प्लस 2 बराबर 0। सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4 1 4 माइनस 8y प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से 2y स्क्वायर, उसके बाद माइनस 8y और यहाँ से देखिए प्लस 2 हो गया 4 और यह माइनस 4, तो ये प्लस 2 4 और माइनस 4 ये दोनों कैंसिल हो गया और बराबर में हो गया 0। तो ये निकला। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, यहाँ से 2y कॉमन ले लेते हैं तो 2y कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस 4, y तो कॉमन निकल गया बराबर में 0, तो 2y बराबर 0 या फिर y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो गया 0/2 या फिर y इक्वल टू हो गया 4। यहाँ से y बराबर 4 या y बराबर 0 या y बराबर 4 निकला। अब क्या करेंगे, ये जो d का मान x1 y1 माने हैं उसको अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, यहाँ y का 2 मान निकल चुका है और x का मान निकला 1। तो क्या करेंगे, एक बार y का मान इसमें रख देंगे, एक बार उसमें रख देंगे अलग अलग से, तो दोनों कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो यहाँ से दोनों कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा, अतः b का निर्देशांक, b का जो निर्देशांक होगा, देखिए x का मान निकला 1 तो 1 ले लेंगे और y का मान एक बार ले लीजिए 0, ये b का निर्देशांक होगा, तथा d का निर्देशांक x का मान यही 1 लेंगे और दूसरा y का मान ले लेंगे 4। इससे क्या होगा, जल्दी हो गया, इधर से चलने की जरूरत नहीं है, वो भी इतना ही निकलेगा। तो यहाँ से निकल गया बिंदु b और d का निर्देशांक, यानी 2 अन्य शीर्ष जो बचा था उसका निर्देशांक पता चल गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 इसमें लिखा है, कृष्णा नगर के एक सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 10 के विद्यार्थियों को उनके बागवानी क्रियाकलाप के लिए एक आयताकार भूखंड दिया गया है। गुलमोहर की पौधा को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर इस भूखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है। इस भूखंड के अंदर एक त्रिभुजाकार घास लगा हुआ लॉन है, जैसा कि आकृति 7.14 में दर्शाया गया है। विद्यार्थियों को भूखंड के शेष भाग में फूलों के पौधे के बीच
बोने हैं। तो 1 नंबर में कह रहा है कि ए को मूल बिंदु मानते हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 2 में कह रहा है कि यदि मूल बिंदु सी हो तो त्रिभुज PQR के शीर्षों के निर्देशांक क्या होगा। फिर नीचे लिखा है कि साथ ही उपरोक्त दोनों स्थितियों में त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप क्या देखते हैं। कहने का मतलब है कि दोनों स्थिति में आपको पहले निर्देशांक लिखना है, उसके बाद इसका क्षेत्रफल भी निकालना है, कितना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ फिगर बना दिए हैं बोर्ड पर। ये 1 मीटर की दूरी पर पौधा लगा है और इस त्रिभुज का नाम जो है, त्रिभुज का नाम PQR है, PQR है। ये घास का मैदान है। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि एक बार 1 नंबर में ए को मूल बिंदु मानकर इसका निर्देशांक बताइए और इसका क्षेत्रफल। फिर उसी में 2 नंबर कहा है कि सी को मूल बिंदु मानकर इसका निर्देशांक और इसका क्षेत्रफल निकालिए। देखिए फटाफट करते हैं। फिगर बना हुआ है। जब ए मूल बिंदु हो तब अगर ए को मूल बिंदु मानते हैं तो ये ए बी हो जाएगा एक्स अक्ष और ए डी हो जाएगा वाई अक्ष। तब ए डी ए बी एक्स अक्ष तथा ए डी वाई अक्ष होगा। अगर इसको मूल बिंदु मानते हैं तो ये भी बन जाएगा एक्स अक्ष और ये बन जाएगा वाई अक्ष। तो इसलिए त्रिभुज PQR का निर्देशांक क्रमशः है। देखिए क्या क्या होगा। P का निर्देशांक निकालना है। A को मूल बिंदु माने हैं तो देखिए किसके सीधा में है, 1 2 3 4, ये 4 के सामने है और इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 के सामने है। तो इसका P का निर्देशांक हो जाएगा 4 6। P का निर्देशांक हो जाएगा 4 6। उसके बाद Q का निर्देशांक देखिए ये 3 के सामने है और इधर से 2 के सामने है। इसका निर्देशांक हो जाएगा 3 2। और इसका जो है R का देखिए किसके सामने, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के सामने है। उसके बाद इधर से 1 2 3 4 5, ये 5 के सामने है। इसका हो जाएगा 6 5 R का, ये हो जाएगा 6 5। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निर्देशांक तो निकालिए लेकिन इसका क्षेत्रफल भी बताइए कितना होगा। तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। यानी त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल होता है मॉड 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और इसका हो जाएगा मॉड। अब इसमें मान फटाफट भर के इसका क्षेत्रफल निकालते कितना होगा। 1/2 x1 का मान 4, y2 माइनस y3, तो y2 हो गया 2, y3 हो गया 5, तो 2 माइनस हो जाएगा 5, 2 माइनस 5 प्लस x2 का मान हो गया 3, y3 5, y1 6, तो 5 माइनस 6। उसके बाद प्लस x3 का मान हो गया 6, y1 हो गया 6 और y2 हो गया 2, तो 6 माइनस 2। अब इसका जो है मॉड हो गया। हल करेंगे तो 1/2, यहाँ 2 में से 5 गया -3 और माइनस गुना प्लस करेंगे माइनस, 4 गुने 3 हो जाएगा 12 और यहाँ से भी -1 हुआ, 3 गुना 1 करेंगे -3 और प्लस में इधर 4 हुआ, 4 गुना 6 करेंगे 24। इसका मॉड 1/2 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 हो गया और 24 में 15 घट जाएगा तो 9 होगा।
तो फाइनल निकल जाएगा 9/2 वर्ग मीटर हो जाएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन में दे दिया कि 1 मीटर की दूरी पर है, तो इस वर्ग मीटर या मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का 1 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 का 2, इसमें कह रहे हैं कि मूल बिंदु C को मानिए और तब उसके बाद PQR का निर्देशांक बताइए और इसका क्षेत्रफल भी निकालिए। तो देखिए, अगर C को मूल बिंदु मानते हैं तो x अक्ष कौन होगा? तो जब C मूल बिंदु हो तब CD x अक्ष और CD बन जाएगा x अक्ष, और ये जो है CB y अक्ष होगा। इसलिए त्रिभुज PQR का निर्देशांक क्रमशः है। ध्यान से देखना है, C को मूल बिंदु माने हैं तो ये CD को बनाए x अक्ष और ये बन जाएगा y अक्ष। अब PQR का निर्देशांक निकालने के लिए पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं। यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 के सामने है। और y पर जब गिनती करेंगे तो देखिए इधर भी वही बात होगा, जितना इधर है उतना उधर भी होगा। 7 तक है तो उधर भी 7 तक होगा। तो यहीं से गिनती कर लेते हैं, नज़दीक में है 12 हुआ ये, और ये 1 2 के सामने है। इसका जो निर्देशांक हो जाएगा C से 12 और 2 हो जाएगा P का, तो 12 2। उसी तरह Q का अगर निकालना हो तो देखिए यहाँ से गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये देखिए 13 के सामने है Q। उसके बाद इधर से जब मिलान करेंगे y अक्ष में तो यहाँ से गिनती करना, चूँकि C को मान है मूल बिंदु। 1 2 3 4 5 6 के सामने है, इधर हो गया 13 और ये हो गया 6, तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा 13 और 6 हो जाएगा। R का जो निर्देशांक होगा, देखिए R का क्या होगा, गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 नंबर पे है। और सॉरी R का निकालना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 नंबर पर है। और इधर y पर जब देखेंगे तो 1 2 3, ये 10 और 3 के सामने है, ये हो जाएगा निर्देशांक 10 और 3। ये हुआ त्रिभुज PQR का निर्देशांक। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि निर्देशांक के साथ साथ इसका क्षेत्रफल भी निकालिए, तो पुनः इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल सूत्र होगा वही मॉड 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसमें बिठा के सॉल्व करके देखते हैं। 1/2 x1 हो गया 12, y2 6, y3 3, 6 माइनस हो जाएगा 3 प्लस x2 का मान है 13, y3 3, y1 2 हो जाएगा 3 माइनस 2 प्लस x3 का मान है 10। उसके बाद y1 का मान हो गया 12 और y1 का मान हो गया 2 और ये हो गया y2 का 6, तो 2 माइनस 6। सॉल्व करते हैं तो 1/2 यहाँ हो गया 6 में से 3 हो गया 12 गुना 3 करेंगे 36, और यहाँ 3 में से 2 घट गया तो 13 तिया हो जाएगा, नहीं 3 में से 2 घट गया 1, 13 का ही 13 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ
यहाँ -4 होगा, प्लस गुना माइनस माइनस, और 10 गुना 4 करेंगे 40 हो जाएगा इसके जगह। इसका मोड सॉल्व करें आगे तो हो जाएगा 1/2। यहाँ देखिए 13 36 13, 36 13 कितना हो जाएगा, 36 3 39 10 49, 49 में 40 घट जाएगा, कितना बचेगा 9, तो 9 होगा तो हो जाएगा 9/2 वर्ग मीटर। तो ये हो गया आंसर 2 का। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब आप 1 नंबर और 2 नंबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो आप क्या देखते हैं। तो देखिए 1 नंबर में भी 9/2 निकला और 2 नंबर में भी 9/2 ही निकला। इसका मतलब ये हुआ कि कोऑर्डिनेट भले कुछ भी हो, किधर चाहे जिधर से लेना हो ले सकते हैं, लेकिन एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हमेशा वही होगा। तो यहाँ से लिखेंगे 1 और 2 से स्पष्ट होता है कि त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल समान है। ये 1 और 2 से स्पष्ट हो जाता है कि त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल है वो समान निकला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूरा कंप्लीट हुआ। और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 तक ही, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाता है, आगे जो क्वेश्चन है वो भी लंबा है, अगर उसको इसमें शामिल करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसमें 2 ही क्वेश्चन को ऐड किए हैं। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे।